नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अंजलि। जामताड़ा जिले में हाल के दिनों में हुई 3 बड़ी आपराधिक घटनाओं का जामताड़ा पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर धर्मपुर गोलीकांड, करमाटार सीएसपी लूटकांड और साइबर अपराध गिरोह के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी दी। जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र के धर्मपुर मोड़ पर 22 फरवरी 2026 को फुरकान अंसारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 3 देसी पिस्टल, 3 मोटरसाइकिल और 10 मोबाइल फोन बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार आरोपियों का आपराधिक इतिहास जामताड़ा के अलावा दुमका, गिरिडीह और देवघर जिलों तक फैला हुआ है। वहीं 8 जनवरी को करमाटार थाना क्षेत्र के ग्राम पिपरासोल में सीएसपी संचालक से नगद और मोबाइल फोन लूट जाने के मामले का भी खुलासा करते हुए पुलिस ने आसिफ अंसारी उर्फ लंबू तथा अजमुल अंसारी उर्फ बलमा को गिरफ्तार किया है। घटना में प्रयुक्त पिस्तौल, अपाची मोटरसाइकिल और आरोपी द्वारा पहना गया काला जैकेट बरामद किया गया। वहीं गोविंदपुर साहिबगंज मुख्य मार्ग स्थित पोसाई मोड़ के पास छापेमारी कर एक साइबर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से एक मोबाइल, 3 सिम कार्ड, एक एटीएम कार्ड, 43,800 नगद और एक स्कूटी बरामद की गई। पुलिस के अनुसार गिरोह निष्क्रिय बैंक खातों में अवैध राशि जमा कर एटीएम के माध्यम से निकासी कर कमीशन लेता था। गिरोह के मुख्य सरगना की तलाश जारी है। एसपी राजकुमार मेहता ने कहा कि जामताड़ा पुलिस संगठित अपराध और साइबर अपराध के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है तथा जिले में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। में कई गोली चालन की घटनाएं और लूटपाट की घटनाएं जो है प्रतिबंधित हुई थी। हम लोग के द्वारा लगातार इस पर कार्रवाई की जा रही थी। हम लोग एसआईटी टीम का गठन जो है एसडीपीओ जामताड़ा के नेतृत्व में बनाए थे, जिसमें करमाटाड़ थाना प्रभारी, नारायणपुर थाना प्रभारी, पुरानी कई स्तर के पदाधिकारी को जो हम लोग इसमें रखे थे। और उसके आलोक में पहली घटना की जो खुलासा हम लोग कर रहे हैं उसमें है नारायणपुर में धर्मपुर में 22 तारीख को एक गोली मार करके एक व्यक्ति की हत्या की गई थी, जिसमें से 2 अपाची मोटरसाइकिल का उपयोग किया गया था, जिसमें 3 क्रिमिनल आकर के उनको 3 गोली मारने की बात बताई गई थी। कांड का प्रतिवेदन होने के उपरांत हम लोग तुरंत इस पर कार्रवाई शुरू किए थे। हम लोग को गुप्त सूचना प्राप्त हुआ है कि घटना में जिस मोटरसाइकिल का प्रयोग किया गया है उस मोटरसाइकिल की सूचना के आधार पर हम लोगों ने 3 व्यक्तियों को पहले हम लोगों ने अरेस्ट किया और उनकी ठीक से शिनाख्त किए, पहचान होने के उपरांत उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ पर उन्होंने अपने गुनाह को कबूल किया है, जिसमें से जो पहला व्यक्ति है वो आसिफ अंसारी है, पोखरिया का रहने वाला उर्फ लंबू। दूसरा व्यक्ति हारून है, तीसरा इसराफिल है और इसके अलावा बात से पूछताछ करने के बाद में एक शमसुल अंसारी की भी गिरफ्तारी जो है हम लोग के द्वारा की गई। कुल 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी इस कांड में हम लोग के द्वारा किया गया है। और तदुपरांत हम लोग फिर और भी जब कड़ाई से पूछताछ किए तो ये पता चला कि इसमें रेकी करने वाला व्यक्ति जो वो धर्मपुर का ही रहने वाला है। धर्मपुर के ही व्यक्तियों के द्वारा जो है इसे सुपारी दे करके इसकी हत्या कराई गई थी। सुपारी देने वाली व्यक्ति की भी पहचान हो गई है, उनकी गिरफ्तारी के प्रयास की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम में हम लोग के द्वारा 3 हथियारों की बरामदगी की गई है, जिसमें से 7.65 का एक देसी पिस्टल है और 7.65 का एक और मैगजीन लोडेड हथियार है। 9mm का भी एक पिस्टल बरामद की गई है। इसके अलावा ब्लू रंग का एक मोटरसाइकिल है, काले रंग का एक अपाची मोटरसाइकिल है जो कि घटना में प्रयुक्त हुआ है। दोनों मोटरसाइकिलों की हम लोग ने बरामदगी किया है। साथ ही साथ एक होंडा शाइन मोटरसाइकिल भी बरामद की है जो कि करमाटाड़ के डकैती कांड में उपयोग किया गया, उसकी भी हम लोगों ने रिकवरी किया है। और इसके साथ 8 एंड्रॉयड मोबाइल और 2 छोटा मोबाइल की भी हम लोगों ने बरामदगी किया है, जो कि सीधे तौर पर इस घटना से जुड़ी हुई है। अभी कुल मिलाकर के इन चारों से जब कड़ाई से पूछताछ की गई है तो इन लोगों ने कम से कम 5 घटनाओं को इन लोगों ने स्वीकार किया है, जिसमें करमाटाड़ में एक डकैती का कांड 1/26 में इन लोग के द्वारा ही कारित किया गया है। सीएसपी लूट में भी इन लोग के द्वारा इनका भूमिका रहा है और ये लोग के द्वारा ही कारित किया गया है। इसके अलावा किडनैपिंग, कुछ माह पूर्व किडनैपिंग का भी घटना इनके द्वारा अंजाम दिया गया था, उसको भी इन लोगों ने स्वीकार किया है और उसके संदर्भ में भी हम लोग को एविडेंसेस मिले हैं। कुल मिलाकर के अभी इस कांड में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावे करमाटाड़ में डकैती के कांड में भी इनकी स्वीकृति हुई है। सीएसपी लूट में अलग से एक व्यक्ति जो बचे हुए थे उनकी भी गिरफ्तारी हुई है।
तो कुल मिलाकर के 6 सीधी तौर पे डिटरेंट क्रिमिनलों की गिरफ्तारी जामताड़ा पुलिस के द्वारा की गई है और हम लोग इस टीम को जो है वो पुरस्कृत करने का भी काम करेंगे। इनसे और भी पूछताछ की जा रही है। पूरी तौर से यह केस खुल गया है और जो व्यक्ति के द्वारा हत्या कराई गई उसकी गिरफ्तारी का भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम लोग जल्द ही उसको भी गिरफ्तार करेंगे देने की बात बताई गई है। इसके अलावा अन्य जो सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ भी इनके द्वारा घटना कारित किया गया। सर ये साइबर से भी साइबर अपराधी से भी ये लिंक हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं जो व्यक्ति की हत्या जो हुई है वह जो व्यक्ति के द्वारा कराया गया है वो कहीं ना कहीं साइबर से वो जुड़ा हुआ है और ऐसा प्रतीत होता है कि वो अन्य क्राइमों में भी जुड़ा हुआ है। हत्या डकैती लूट में भी उसकी संलिप्तता आई है और वो साइबर में भी उसकी संलिप्तता आई है। उसकी गिरफ्तारी की प्रयास की जा रही है। सर जिनके